ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः प्रभम गम गणपते नमः ओं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मादुंग दुर्गाम नमश्चंडिकाम ह्रीं बगलामुखी माते बंग बाराही माता नमः। मैं इतने देवियों का नाम क्यों लिया आपको मालूम है? क्योंकि इतनी देवी इतनी माता माता सब एक है, रूप अलग है, लेकिन उनके रूपों के हिसाब से माताएं हमारे हमारे ऊपर आशीर्वाद किए हैं। माताओं की आशीर्वाद मेरे ऊपर है, माताओं की प्रसन्नता मेरे ऊपर है। क्योंकि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, कर्म और भाग्य अब समझ आ जाएगा। क्योंकि हर मनुष्य हो, देवी देवताओं हो, एक इंसान के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर, एक मानव के ऊपर जब प्रसन्नता होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी प्रसन्नता क्यों वृद्धि होती है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक मंत्र शिव जी का। उसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन इस मंत्र का मंत्र जाप करने से आप लोगों की जिंदगी में भाग्य उदय होगा और आप मृत्यु को भी आप जय कर सकते हैं। लेकिन आजकल इस मंत्र को जाप करके मृत्यु को जय करने वाले कौन है? कोई नहीं है। नाम के लिए, प्रसन्नता के लिए, दिखावा के लिए मंदिर जाओ, पूजा मंडप में जाओ, बस ब्राह्मण पंडित यही कहते रहे, गाम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा स्वाहा शिवाय स्वाहा शिवाय स्वाहा। हो गया, आ जाओ सभी, आ जाओ सभी, मेरे पैर पड़ जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और तुम सबको मुक्ति हो जाएगी। जय शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। इस मंत्र तो एक सरलता है, मंत्र में शक्ति है, लेकिन लोग जो मनुष्य जो इसकी जो जाप करते हैं, देर से फल प्राप्त होता है, या तो देर से भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की कृपा होती है। लेकिन मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूं, यही मृत्युंजय महामंत्र ही है, कोई अलग नहीं है। आप लोगों को यह समझना चाहिए कि कभी भी अगर किसी भी मंत्र के पास अगर संपुट लगाया जाए तो वो मंत्र सर्वशक्तिशाली हो जाती है। मंत्र बोलने से शक्तिशाली नहीं होती है, मंत्र को बोलने से पहले मंत्र शक्तिशाली होनी चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है, मंत्र के उच्चारण से, मंत्र की साधना जाप से जल्दी भगवान देवी देवताएं प्रसन्नता होती हैं कलयुग में। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, समय जाया करते हैं, समय खराब कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, बाप, पत्नी, पति और बच्चे सामाजिक भीड़ में अपने आप को खो देते हैं। ये भी थोड़ा नहीं सोचते हैं कि हमारी शरीर तो जल जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास क्या जवाब देगा, हम क्या कर चुके हैं और क्या ना कर चुके हैं और हमको क्या करना है। 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा तुमको, अगर तुमने भगवान की आराधना नहीं किया तो इस योनि से, इस जन्म से, इस पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति होने के लिए फिर दूसरा जन्म ना ले, यही सोचने के लिए हमारे मन में जो सवाल उठते हैं कि हे भगवान, हमारे जिंदगी में जन्म ही हमारे दुख का कारण है, हमें क्यों जन्म दिया। आपको पता है, मैं मनुष्य जन्म होके भी मैं कभी कभी रो पड़ता हूँ कि हे भगवान, हे माँ, हे माते, मुझे जन्म क्यों दिया, मुझे जल्द उठा ले, उठा ले। हर वक्त, हर पल झूठ का सहारा ही लेना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलना महापाप है, उस पाप का भागीदार हम हो जाते हैं ना। आपने कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जन्म है, सर्वज्ञानी है, हर तरह की बातें जान सकता है, सुन सकता है, हर चीज की ज्ञान मनुष्य के अंदर है, लेकिन फिर भी हमें नहीं चाहिए माते
कि इस जमाने की भीड़ में, इस झूठे झूठे और मकारों की भीड़ में, इस अन्याय की भीड़ में, अधर्म की भीड़ में, मक्कार की भीड़ में, स्वार्थ की भीड़ में हमें जन्म नहीं चाहिए। बात हमें जन्म से मुक्त करो, मुक्त करो हमें मां। घर में अगर कोई किसी चीज की कमी पड़ जाए तो पत्नी के साथ झगड़ा, प्यार करने वालों के साथ अगर कुछ गिफ्ट ना दे, उनसे अगर बात ना करे, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाए, उनमें भी परेशानी। किसी से मोहब्बत किया लड़की से, वो भाग गए, उसी से परेशानी। बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, पैसे नहीं है, उसी में भी परेशानी। घर में पत्नियों को अलंकार और वस्त्र अच्छे प्रदान नहीं कर पाए, उसमें भी अशांति। माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए, इसमें भी अशांति। दान दक्षिणा ना देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, दान दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, धन के अभाव होती है, उसमें भी परेशानी। रोग की परेशानी, बीमारी की परेशानी, कपड़े पहनने की परेशानी, टॉयलेट जाने की परेशानी, मल मूत्र की परेशानी। ये मल मूत्र से बना हुआ शरीर क्यों दिया मां तूने? क्यों? किस जन्म का पाप था मां? किस जन्म का कर्म मेरा खराब था मां? मुझे क्यों जन्म मिला मां? मेरा क्या अधूरा हो गया था, क्या अधूरा रह गया था ताकि मुझे फिर जन्म लेना पड़ा मां? क्या मैं आपके साथ, आप देवी देवताओं के साथ में आपकी परिवार का एक हिस्सा नहीं हो सकता हूं मैं? क्या मेरे इतने पुण्य नहीं है? क्या मेरे इतने कर्म इतने अच्छे नहीं है? कीट पतंग जैसा है मनुष्य जन्म, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर सोचे तो कीट पतंग की तरह है। कोरोना महामारी में देखो टीवी में कैसे कुछ कीटे पतंग की तरह रोड के ऊपर मरे पड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि कोई कुत्ता जानवर मर के पड़ा हुआ है। 2 दिन रुक गया तो फिर मांस सबसे सड़ा हुआ बदबू निकल रहा है। क्या यही शरीर है, यही जन्म है? इससे कैसे छुटकारा प्राप्त करे? कैसे? किस जन्म का पाप है मां? किस जन्म का कर्म का फल मेरा खराब था मां? मुझे क्यों मनुष्य जन्म लेना पड़ा मां? मुझ पर इतना ही कृपा करे हे प्रभु, हे माते, इस जन्म के बाद फिर मुझे जन्म ना मिले मुझे। तो इसी चीज के लिए हमें क्या करना है? 24 घंटा घर परिवार को पालें, 24 घंटा काम करें। क्या कर्म अलग अलग नहीं है? क्या एक ही कर्म है? 12 घंटा जाए ऑफिस में काम करे, दफ्तर में काम करे, शाम को आए, दारू पिए दोस्तों के साथ में, रात के 10 बजे जाए, पति पत्नी के साथ संभोग करे, बच्चे पैदा करे, फिर सुबह नौकरी पे जाए। वो भी जो मिलता है 1 घंटा, उसमें से आधा घंटा आप नहा धो के फिर आते हैं, भगवान को बोलते हैं ओम स्वाहा पुष्पान समर्पयामि धूपं अगरपयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। भगवान मैं चला मेरे घर छोड़ के, आपका लगा जैसे ही आपका घर का चौकीदार बैठा है भगवान। दिल झंझोड़ के रख देता है। अपने आप के बारे में सोचो थोड़ा, दिल झंझोड़ जाएगा, आंसू आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके कि आप मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य का जन्म मिला है तो आप क्या समझते हैं आप कोई भगवान है? आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके मरने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आपके जीते जी सब कुछ प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि हमें जिसने भेजा है और जिसने बनाया है, हम उसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, बस दिखावा करते हैं। अरे मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ। हम कहते हैं मंदिर जाना एक भाव है, उस भाव को आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी बुला लो, भगवान आ जाएंगे पास में। शिव जी ने कहा है किसी भी पत्थर को शिवलिंग मानकर किसी भी जगह पर, आप कोई गंदगी की जगह पर भी आप मुझे बुलाए तो भी मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भोला हूं, मैं भक्ति का प्यासा हूं। क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो करना है। नहीं करोगे तो मरोगे, ऐसे कीड़े की तरह मरोगे। मरने के टाइम में जब वृद्ध अवस्था में आप आ जाओगे,
आपके बिस्तर पर जब आप खुद हगने मल त्याग करोगे, ना आपकी पत्नी पूछेगी, ना आपके बच्चे पूछेंगे, ना आपके बच्चे को, बेटे को गाड़ी दो, धन दो, दौलत दो, फिर भी बच्चे लोग, बेटे लोग, पुत्री लोग खुश नहीं होते इस युग में। बोलते बेटा बाप और दे मुझे, और दे, और दे, मुझे कर्म नहीं करना है, बैठे बैठे बाप की कमाई खाना है मुझे। ये सब क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या इसमें हमको सुख प्राप्त होता है? दुख ही प्राप्त होता है, दुख ही प्राप्त होता है। जीवन का कारण दुख है। आप सोचते हैं हम 10 महल का बिल्डिंग बना दिया, 11 महल का बिल्डिंग बना दिया, बंगला बना दिया, तुम्हारा बाप का घर है? तुमने जो पैसे कमा के बने हो तुम्हारे बाप का पैसा है? वो उससे दिया गया पैसा है। वो जो घर बन रहा है उसका ही है, तेरा कुछ नहीं रे बेटा, कुछ नहीं है। रेवन का चश्मा पहन, पेट्रिंगली का टी शर्ट पहन, स्काइपर, मोची, जो ब्रांड आता है, रीबॉक, आदिदास, कुछ पहन, वो तेरा नहीं है, फट जाएगा, वही फाड़ देगा। तेरी वक्त आएगा तो वही फाड़ देगा। माँ की कोख से बच्चा पैदा हुआ तो कपड़े नहीं थे, चमड़े दिख रहे थे, तुम्हारे गुप्तांग दिख रहे थे। जाने के टाइम में भी तुम्हारी गुप्तांगी दिखेंगे, कल नाम के मात्र से कपड़े ओढ़ देते हैं। लेके जाओगे? जहां से आए वो तुम्हारा घर है अपना, जहां जाओगे वो अपना तुम्हारा घर है, वहां पर ही तुम्हारा कर्म का हिसाब होता है। अगर अच्छे कर्म करके मरोगे, अपने घर में, खुद के घर में जाओगे तो अच्छे से रहोगे स्वागत के साथ में। अगर बुरे कर्म करके अगर अपने घर को भी, अपने ही खुद के घर पे जाओगे तो घर वाले ऊपर से धक्का मार देंगे, और ऊपर वाले धक्का मारा तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो चलिए मित्रों, ये तो बहुत ज्ञान की बातें हैं। हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी नहीं है, जितना से माँ की कृपा से जो भी दिमाग में आते हैं वही हम आपके सामने बोल डालते हैं। ना हमें मंत्र के ज्ञान है, ना हमें तंत्र के ज्ञान है, ना हमें पूजा के ज्ञान है, ना हमें कुछ कोई ज्ञान है। हम तो अज्ञान और मूढ़ हैं। हे माते, बस तेरी दया से जो चाहता है हम बोल देते हैं। सरस्वती माँ, जीभ में, कंठ में जो बोल बैठ जाती है, जो बोलती है वही मैं बोल देता हूँ। तो मित्रों, चलिए मैं शिव जी का आपको महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा मंत्र मैं दे रहा हूँ, संपुटित के सहित संपुट लगाकर मंत्र को मैं प्रदान कर रहा हूँ। आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र मैं प्रदान कर रहा हूँ। यह महामृत्युंजय मंत्र है, इसमें संपुट लगाया गया है ओम नमः शिवाय और शिव जी का बीज मंत्र के साथ में। आप इसकी रोज सोमवार के सोमवार 21 माला का जाप करें, मंदिर में हो या घर में हो, हर सोमवार में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, रोज का आप 5 माला बैठ के जाप करें, मगर ऐसे खामख्याल से नहीं मत करें, नालायक की तरह मत करें, अज्ञानी की तरह मत करें। ध्यान में बैठें, ओम ओम करके 5 बार उच्चारण करें। इसी तरह से 5 बार करें। यहाँ पर मुद्रा रखें, इस मुद्रा से आप उच्चारण करें, क्योंकि आपकी जब तक आपकी धड़कनें बढ़ती रहेंगी तब तक आपकी उच्चारण में शक्ति बढ़ती रहेगी, क्योंकि वाइब्रेशन है, एयर में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन हो के भगवान के पास, शिव जी के पास पहुंचता है, तब शिव जी की आंखें खुल जाती है। बोलता है मुझे कौन बुला रहा है इतने प्यार से, और मेरा ये मंत्र कौन मिला, ये मंत्र किससे प्राप्त हुआ है, कौन दिया है मंत्र, कौन सा गुरु दिया है और क्या संबंध दिया है इसके साथ, देखता है। मंत्र में बोल रहा हूं, आप जल अभिषेक करने के समय इस मंत्र का भी कर सकते हैं, हवन करने के समय इसका सुहा लगा सकते हैं लास्ट में, आखिर में। और मंत्र अगर आप शिव जी का अगर ज्यादा कृपा प्राप्त करना चाहती हैं तो इस मंत्र का आपको कम से कम 5 लाख मंत्र जाप करेंगे तो आपकी शिव जी की कृपा हो जाएगी। मुझे लगता है शिव जी आपके सामने प्रसन्न होके किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे।
इस मंत्र से, किसी भी रूप से। महादेव के रूप को तो आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी ऊर्जा नहीं है, और ऊर्जा होगी जब ये मंत्र का बार 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 आप, क्योंकि जब तक हम पत्थर को घिसेंगे नहीं तब तक चमकेगा नहीं, सोने को घिसेंगे नहीं तो चमकेगा नहीं, चांदी को घिसेंगे नहीं तो चमकेगा नहीं। तो हमको घिसने से ही एनर्जी होता है, वही एनर्जी हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रभावित होता है, तो हमको शक्ति संपन्न प्राप्त होता है। मंत्र हो गया शिव जी का बीज मंत्र का ह्रौम। ओम ह्रौम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। ओम ह्रौम नमः शिवाय। ह्रौम ह्रौम ह्रौम। ओम ह्रौम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। ओम ह्रौम नमः शिवाय। पहले लगा ओम ह्रौम नमः शिवाय, उधर लगाना नहीं है, ओम लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। फिर उसके बाद लगेगा ओम ह्रौम नमः शिवाय। जब आप हवन करेंगे तो ओम ह्रौम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। ओम ह्रौम नमः शिवाय स्वाहा इदम नमः शिवाय। ये हवन का है। अगर जाप करेंगे तो इससे करिए, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए आपको 5 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। ओम ह्रौम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। ओम ह्रौम नमः शिवाय, इसका जाप करें, शिव जी की कृपा आपको जल्द प्राप्त हो जाएगी। आपकी जो भी कामना है पूरी हो जाएगी। 5 लाख करना है, 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, या तो आप कितने दिन में संपन्न कर सकते हैं वो आपके ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर है। ठीक है, बोलो प्यार से हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। मगर गुरु दीक्षा लेके करे तो उचित होगा। बिना मास्टर के ना पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिना गाइडेंस के आप कोई काम जिंदगी में नहीं कर सकते हो। इसीलिए गुरु ग्रुप की गाइडेंस से आप करें। जय शिव शंभु।